राजा साहब, पहला तो काम यह है कि एक ऐसी कमेटी बन जाए, पार्लिमानी कमेटी बन जाए, या मेरा ख्याल है बेस्ट फोरम तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, जिसमें आप एक ओनरशिप होगी बाकायदा दोनों हाउसेज़ की, और उसकी मंजूरी के साथ एक प्रोसेस आगे चल पड़े। वो कब तक प्रोसेस आगे चलेगा? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमेटी भी बननी चाहिए, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर नेगोशिएशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्लियामेंट में नहीं है। लाइक राना साहब, मैं राना साहब की बात करूंगा, मैं साद रफीक साहब की बात करूंगा। ये बड़े सीजन लोग हैं, इनको हमने नेगोशिएशंस करते देखा है। और हम तो पार्टी में बड़े, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में हैं, और उनके साथ हमने इनको पार्टी की डिफरेंट कमेटीज़ में जाते, खुरम दस्तगीर साहब, ये सब लोग अपना बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं, और इनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पे देखें, जहाँ तक बात है कि मुल्की मफाद में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, ये सब किस्म की जो स्टेबिलिटीज़ हैं, हमारी डिफेंस है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, ये लिंक्ड है हमारी लोकल जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल उसके साथ, और इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस तरह माजी में फैटिफ की दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी और मुल्क का मुफाद था, तो हमने भी, स्पीकर साहब ने उस वक्त असद कैसर साहब ने बुलाया था, और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, तो पार्टी के बिल्कुल चेंबर में बैठ के बड़े अच्छे मामलात हुए। लेकिन फिर कुछ चीज़ों पे शहजाद अकबर साहब बीच में थे। फैटफ के मौके पे आपको बिठाया कोई और करता था, माजरत के साथ, उस तरह आप खुद बैठते नहीं थे, आपको बिठाता कोई और था? चलें, बिठाता कुछ भी होगा, लेकिन देखें, अगर फैटफ इशू पूरे मुल्क का है तो फिर सबका ही कंसर्न हो जाता है। नहीं, लेकिन आप लीडर्स नहीं हैं, आपको खुद बैठना चाहिए बजाय आपको कोई आके बिठाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये वक्त है जो ये बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और पार्लियामेंट से नहीं। तो इनके पास जो मेरा अपना तजुर्बा है माजी का, वो यही कहता है कि आपके पास घुमा फिरा के फिर सियासी लोग ही हैं जिनके साथ आप बैठेंगे तो मामलात का सियासी हल ही निकलेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कल प्रोग्राम में क्या कहा था? नवाज शरीफ साहब की क्या इस मुज़ाकराती अमल को मंजूरी हासिल है या नहीं, दिखाइएगा। क्या नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं इस मुज़ाकराती अमल में? राना सनाउल्लाह साहब जी, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। इसके बगैर ये अमल जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। और मियां नवाज शरीफ तो आपके इल्म में है कि जब 21 अक्टूबर को उन्होंने ख़िताब किया था एक बड़े जलसा आम से, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि मुल्क जिस हालत में, जिस पोजीशन में पहुंच चुका है, जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, सर जोड़ के बैठने से मुराद मुज़ाकरात ही है ना, टेबल पे बैठ के बातचीत ही होनी होती है। तो उन्होंने कहा था कि इसके बगैर इसका कोई और हल नहीं है। जनरल जाहिद साहब, अगर एक बड़ी सियासी जमात जो हुक्मरान जमात भी है, उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है, वो अगर इस प्रोसेस की मंजूरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान ने एक कमेटी को मैंडेट दिया, तो फिर रुकावट क्या है? फिर बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? अभी तक तो वहीं रुके हुए हैं, एक दूसरे की तरफ बयान ही दे रहे हैं। देखिए, मैं इस पर यही नदीम साहब कहूँगा कि प्रॉब्ली कुछ खौफ हैं। हम जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है ना, उससे डर रहे हैं। डर ये लग रहा है कि शायद हम पावर से एक दफ़ा निकल गए। देखिए, एक जो भी पॉलिटिशियन हो, चाहे जिस भी पार्टी से हो, डेमोक्रेटिक क्लेम्स तो बहुत सारे करते हैं, डेमोक्रेसी की मोरालिटी को भी क्लेम करते हैं, डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड जो चीज़ें उनको क्लेम करते हैं, लेकिन पावर के बगैर वो डेमोक्रेसी को खूबसूरत समझते नहीं है। तो वंस यूर इन अपोजिशन थिंग्स आर डिफरेंट, वंस यूर इन पावर थिंग्स आर डिफरेंट। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो दे आर डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पॉलिटिशियंस, और पाकिस्तान की स्टेट और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी। और इस खौफ से निकल, देखिए ना, आज कौन हुकूमत में नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी 2 सूबों में कर रही है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन पे सब की पावर डिवाइड हुई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिवाइड करना है, तो रास्ता पॉलिटिशियंस ने ही निकालना है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ सीरियस वॉर। हम बार बार देखिए ना, बड़े मजे से आप अपनी लॉन्ड्री, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई पॉलिटिशियन ब्रदर्स, और भाई भी मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं कि बार बार डिफ्लेक्ट कर देना कि हुकूमत भी बाहर जाके कह रही होगी यार हमें तो वो नहीं करने देते, अपोजिशन भी बाहर जाके कह रही होगी कि वो नहीं करने देते। सब दो चीजें हैं, अगर वो ना करने देते होते ना नदीम साहब, तो आज ये ना हो रहा होता। ये जो आपने अभी बात कही है ना, ये जो पावर है ना कि वो ना चाहते होते तो ना होता, इसका काफी जगह पे एक्सक्यूज भी आज बन जाता है, और काफी जगह पे वो बन जाता, काम कर भी रहे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, पॉलिटिकल सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर करें ना, अपनी पॉलिटिक्स भी तो कहीं दिखाएं ना। हम अगर फ्रिक्शन में रहेंगे, then politicians have to show their politics also। अपनी लीडरशिप जो है उसका इज़हार करें। लीडरशिप, यही लीडरशिप के 2-3 डिसीजन ही होते हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कमरजमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बातचीत का अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमतौर पर सियासी जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी बड़ी हामी होती है। पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन अब लगता है कि एक सीरियस अटेम्प्ट है। आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, बावजूद इसके कि एक कमेटी बनी, उस कमेटी के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा मुस्बत बात की कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जब बैरिस्टर अली जफर साहब खान साहब से मिलकर निकले तो उन्होंने कुछ शरायत की बातें की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह 9 मई इस मुल्क के हर चीज को अपनी जकड़ में लिए हुए है, इसी तरह अब 26 नवंबर का भी जो इशू है, ये भी हमारे रास्ते की एक खासी बड़ी दीवार बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन इवेंट्स को एक तरफ रखते हुए हुकूमत को चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और पीटीआई को भी खुले दिल के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये जो कभी ये है कि अगर नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। सिविल नाफरमानी तो एक तरह की गद्दारी का मुर्तकब होने वाली बात होती है। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बरसगीर में चली थी और उसकी सजा उन्होंने यही दी थी, क्योंकि वो तो गैर मुल्की साम्राज्य था। तो ये जो सूरत हाल है, आप रियासत के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। सो थ्रेट करके ना चले, खुले दिल के साथ बैठे और हुकूमत को भी खुले दिल से बैठना चाहिए। कायरा साहब, 9 मई हो या ये 26 नवंबर हो, जो दोनों आपने वाक़यात का तज़किरा किया, अगर कोई पार्लियामेंट्री फोरम, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है तो पार्लियामेंट का फोरम हो जाएगा, तो एक उसकी सैंक्टिटी होगी। कमीशन बनाना हो, सियासी प्रोसेस से आगे मसला हल करना हो, पार्लियामेंट के फोरम पे कोई तहकीकाती रिपोर्ट करनी हो, तो दोनों बड़े मसले जो हैं 9 मई और 26 नवंबर इस फोरम से एड्रेस किए जा सकते हैं। मुनासिब तजवीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको खुले दिल के साथ गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादती बिल्कुल पीटीआई पहले गाली गलौज करती रही, इनकार करती रही। अब अगर उन्होंने इस बात पे इकरार किया है तो बिल्कुल आखिरी वक्त पे आके और बहुत सारे मसाइल अपने लिए खड़े करके, बहुत सारे हर्डल्स रस्ते की खड़ी करके अब आगे बस पे आए हैं। तो इवन देन इस पर पूरी कोशिश एक नीति से होनी चाहिए दोनों तरफ से। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जरदारी साहब, बड़ा एक एल्डरली उनका रोल है प्रेसिडेंट के तौर पर भी, तो क्या वो इसमें रोल अदा करेंगे बराह रास्त? जरदारी साहब की हमेशा ये ख्वाहिश रही है। नदीम साहब, आपको याद होगा 2018 की असेंबली में जब वो एमएनए मुंतखब होके गए थे तो पहली स्पीच बिलावल साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब, हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम केसेस भुगतेंगे लेकिन पाकिस्तान को इकट्ठे मिलकर चलाते हैं। आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देते हैं। और जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान को मुखातब करके कि खान साहब, इस मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है, सबको मिल बैठ के इसके आगे बढ़ने का रास्ते पैदा करने चाहिए। तो जरदारी साहब तो बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। अब इसमें वो कैसा रोल प्ले कर सकते हैं, मेरी उनके साथ पिछले दिनों से कोई मीटिंग हो नहीं पाई, वो कराची में थे, लेकिन वो वेलकम करेंगे ऐसे किसी अमल को। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।